अगर आप हिटाची एसी को यूज़ करते हो तो रिमोट का फंक्शन आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ही क्लियरली समझ में आने वाला है, तो एंड तक बने हुए रहिएगा। सबसे पहला चीज़, अगर इस तरह का रिमोट आपके पास है तो सबसे पहले आपको मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल पाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं पानी का जो आइकन बना हुआ है ड्राई मोड है। ड्राई मोड का मतलब ये होता है कि अगर बरसात के समय में एसी को यूज़ करें तो बिल्कुल आपको ड्राई मोड पे ही रखना चाहिए। उसके बाद आप टेम्परेचर को ईज़ी वे में कंट्रोल भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा मोड आता है वो हमारा फ़ैन मोड आता है। फ़ैन मोड में बेसिकली ये होता है कि हम लोगों को कूलिंग नहीं मिलता है, नॉर्मल से भी इंडोर यूनिट से हवा मिलेगा बस, उसके अलावा आपको कूलिंग नहीं मिलेगा। उसके बाद मोड बटन को प्रेस करेंगे तो ए आएगा और नीचे लिखा हुआ है ऑटो। ऑटो मतलब आपके रूम के हिसाब से कूलिंग एडजस्ट होगा ऑटो में रखने से आपका। तो ये हमारा मोड का एक और ऑप्शन था। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो हमारा कूल मोड होता है। कूल मोड में बेसिकली हम लोग टेम्परेचर को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर को कम रखेंगे उतना कूलिंग ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा के रखेंगे उतना कूलिंग हमारा कम होगा। ये नॉर्मल सा चीज़ें बेसिकली बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया है। उसके बाद फ़ैन का स्पीड है, यहाँ दे सकते हैं नीचे में एक आइकन आपको शो कर रहा है फ़ैन का स्पीड को बढ़ाने का। आप ऑटो में भी रह सकते हैं जिससे आपका रूम के हिसाब से कंट्रोल होगा, हवा का स्पीड कम और ज़्यादा ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का स्लीप मोड का एक ऑप्शन है, दे सकते हैं चांद का यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है। गुड स्लीप का ऑप्शन है। स्लीप मोड का बेसिकली यही यूज़ होता है कि आप टेम्परेचर जैसे नॉर्मली 17 डिग्री पे सेट किए हुए हैं तो ये 8 घंटे का प्रोसेस होता है। हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा। जैसे 17 है तो एक घंटे में 18 होगा, दूसरा घंटे में 19 होगा और तीसरा घंटे में 20 होगा। इस तरह से 8 घंटे का प्रोसेस आपका चलता है। उसके बाद पावरफुल एक मोड है। इनकेस आपके रूम में 8 जन हो गए या 6 जन हो गए, इस तरह से आदमी ज़्यादा है तो आप पावर कूल का यूज़ कर सकते हैं। इस मोड को जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो एक आइकन आपको डिस्प्ले में शो करेगा, रिमोट के ही डिस्प्ले में। कैसे शो करेगा मैं आप लोग अभी नॉर्मली दिखा दूंगा। अभी हम लोग ऑन ऑफ एक बार कर लेते हैं। अब देखिए पावरफुल का बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक आइकन आपको शो कर रहा है। तो ये आइकन का मतलब ये होता है कि आपका कूलिंग बहुत ही जल्दी रूम में प्रोवाइड होगा इस बटन को प्रेस करने से। तो बहुत ही बढ़िया बटन है। उसके बाद फ्रोस्ट वॉश का एक ऑप्शन है। आप चाह रहे कि इन केस के हमारा एसी क्लीन हो प्रॉपर तरीके से, तो भाई इस बटन का यूज़ करके आप एसी को ऑटोमेटिकली क्लीन भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको एसी में मिलता है। उसके बाद नॉर्मली यहाँ पर एक साइलेंट मोड का एक ऑप्शन है। साइलेंट मोड का बटन प्रेस करोगे तो आपके रूम में जो एसी चल रहा है उसके ज़रा से भी कूलिंग आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो साइलेंट मोड का बेसिकली ये यूज़ होता है। इन केस आप साइलेंट मोड का यूज़ करना चाह रहे हो तो बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। बस बटन को आपको प्रेस करना होगा और आराम से इसका आप साउंड नॉइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बटन है तो हमारा यहाँ पर फ़िल्टर का एक ऑप्शन है। फ़िल्टर बटन को प्रेस कीजिएगा तो नॉर्मली फ़िल्टर आपका क्लीन होना चालू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रीसेट का एक ऑप्शन है। रीसेट का बेसिकली ये यूज़ होता है, अगर बटन वगैरह को कुछ भी प्रेस कर दिया, आप चाह रहे कि न्यू का जैसा हो जाए तो रीसेट बटन प्रेस कर सकते हैं। ऑन टाइमर का एक ऑप्शन है और नीचे में आपको ऑफ टाइमर का ऑप्शन है। तो ऑन टाइमर बेसिकली आप इस अगर ऑन टाइमर को अगर आप सेट करते हो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा में तो एसी आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लेकिन आपको रिमोट से बंद करना होगा, आपको मेन स्विच से बंद नहीं करना है। तो ऑफ टाइमर के भी सेम उसी तरह से कुछ कंडीशन है, अपोजिट है। अगर आप ऑफ टाइमर को सेट कर दोगे 2 घंटे 4 घंटे के बाद एसी आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ऑन का आपका ऑटोमेटिक ऑन होगा और ऑफ का ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ टाइमिंग का। उसके बाद माई मोड का एक ऑप्शन है। नॉर्मली माई मोड में नॉर्मली यहाँ दे सकते हैं आपको नीचे में 1 2 3 करके इस तरह से ऑप्शन शो कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग में मोड को सेट कर सकते हो कि किस मोड में हमें सेट करना है, 1 पे, 2 पे या फिर 3 पे। ठीक है, इस तरह से मोड का ऑप्शन आपका काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा बटन है वो हमारा अप डाउन का है। मतलब स्विंग जो रहता है आपका अप डाउन स्विंग, इसको आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो स्विंग बटन को यूज़ करने के लिए अप डाउन बटन को यूज़ करना होगा। उसके बाद हमारा इको का ऑप्शन आता है। इको बटन का बेसिकली ये यूज़ होता है, आप चाह रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा सेव हो और इसी भी कूलिंग करे तो इको मोड को आप ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन कीजिएगा, रिमोट में आपको एक आइकन दिख रहा होगा। इस आइकन का मतलब ये होता है हमारा ऑन हो चुका और इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो आपका सेव होगा और नॉर्मल कूलिंग आपको देखने को मिल पाएगा। बीच वाला जो बटन है इसमें नॉर्मल कूलिंग मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। तो इस तरह से आप रिमोट को यूज़ कर सकते हैं।